हेलो दोस्तों, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में उसको समझेंगे और रटना नहीं है दोस्तों, समझ समझ के एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि द मेटल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग फॉर। मेटल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग पर। देखिए, मेटल में जो मैकेनिकल वर्किंग होता है वो क्या क्या करता है, फॉर किसके लिए क्या होता है, रिफाइन ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, रिड्यूसिंग ओरिजिनल ब्लॉक इनटू डिजायर शेप, ठीक है, कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस और ऑफ द। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल वर्किंग में होता है। मेटल पे जब कोई भी मैकेनिकल वर्क किया जाता है तो उसका ग्रेन साइज रिफॉर्म होगा ही, क्योंकि उसमें कोई भी मैकेनिकल वर्किंग बोले तो क्या, उस पर प्रेशर अप्लाई करना है, फोर्स अप्लाई करना है, उसको हीट करना है, तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ों में ये सब मैकेनिकल वर्किंग में आता है। और ये सब वर्क करते हैं तो उसका ग्रेन साइज फॉर्म होगा, उसका ओरिजिनल ब्लॉक डिजायर शेप में कोई भी जो भी आप शेप देना चाहेंगे उसमें चेंज हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शंस को कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन, जो उसमें ब्लॉक में जो फ्लो लाइंस होती हैं उनमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जिसमें नए ग्रेन्स फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील इज। देखिए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करेंगे तो नए नए क्रिस्टल्स, मतलब दो, उसमें होता क्या है कि दो ग्रेन्स मिल के एक सिंगल ग्रेन्स बनाता है, ठीक है। वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब अकर होता है, मिल जाता है, तब वो ये ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। दो फाइन ग्रेन्स मिलकर एक कोर्स ग्रेन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। हॉट वर्किंग ऑफ मेटल में क्या क्या कैरिड आउट करता है, एट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये गलत है। हॉट वर्किंग हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव में होता है, ठीक है, तो ये वाला सही होगा, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल। जब कोई भी मेटल पे हम हॉट वर्क करते हैं, तो क्या होता है, पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड, ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रिफाइंड। सही है, सभी सही है इसमें। देखिए, मेटल की जो पोरोसिटी होती है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेट हो जाता है, ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स। मैंने बताया दो ग्रेन्स मिलकर एक सिंगल ग्रेन बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्रेन्स रिफाइनमेंट हो जाता है उसका। तो ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल ये सारी ऑप्शंस इसमें आएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन पर हम लोग सही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल, हॉट वर्किंग के दौरान क्या क्या होता है, पुअर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही। देखिए, कोई चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उस पर क्या होता है, वो गर्म चीज़ जब एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ऑक्सीजन इस पर लगेगा तो उसमें ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो उसको हम स्केल कहते हैं। तो उसमें सरफेस फिनिश तो उस पर आएगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर स्केल जम जाता है, जो कि बिल्कुल भद्दा हो जाता है, दिखने में लगता है। दूसरा ऑप्शन है, स्केल इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस पे स्केल फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो ये भी सही है। क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड। हम सोचेंगे कि अगर हॉट वर्किंग में बिल्कुल मीन्स पॉइंट एम या फिर हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर में उसकी टॉलरेंस अगर रखा जाए तो वो अगर नहीं होगा, वो मिल नहीं पाएगा, तो क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव यानी ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन, ये वाला सही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल सेक्शंस सच एज रेल्स
एंगल्स, आई बीम्स आर मेड बाई। स्ट्रक्चरल सेक्शन जैसे कि रेल्स हुआ, एंगल, आई बीम, ये सब कैसे बनाया जाता है? तो ये सब हॉट रोलिंग से बनाया जाता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब्स? सीमलेस मेटालिक ट्यूब जो है वो 2 मीटर लंबा कैसे बनाया जाता है? एक्सट्रूजन से नहीं, ड्राइंग से नहीं, रोलिंग से। एक्सट्रूजन और रोलिंग दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, एक्सट्रूजन आप जानते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होता है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन, बहुत सारे एक्सट्रूजन प्रोसेस होते हैं। मतलब एक्सट्रूजन में क्या होता है, इसमें सॉलिड या फिर हेलो एक सिमेट्रिकल शेप के मतलब सिमेट्रिकल नहीं कह सकते हैं, सॉरी, इसमें हेलो या फिर सॉलिड कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं और उसमें जब हम रोलिंग करते हैं, रोलिंग और एक्सट्रूजन दोनों प्रोसेस होगा तो हम लोग 2 मीटर लॉन्ग ऐसा सीमलेस मेटालिक ट्यूब्स बना सकते हैं। तो उसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द मिनिमम साइज ऑफ ब्लूम इज। ये याद रखिए, ब्लूम जो होता है उसका मिनिमम साइज होता है 150 mm। ये सेंटीमीटर में है तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम साइज ऑफ बिलेट इज 10 इंटू 10 mm। जो ब्लूम का जो मिनिमम साइज होता है वो कितना होता है? मिनिमम साइज ऑफ ब्लूम इज कितना, सॉरी ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। मिनिमम साइज ऑफ बिलेट इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, गलत है। ठीक है, बिलेट का मिनिमम साइज होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो इसका ये डिसएग्री वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम इज स्मॉलर देन बिलेट। गलत है, ब्लूम बड़ा होता है बिलेट से। नेक्स्ट है ए 2 हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ 2 रोल्स विच रोटेट्स। 2 हाई रोलिंग मिल है, वो किससे मिलकर बना होता है? 2 हाई रोलिंग मिल्स कंसिस्ट मिलकर बना होता है 2 रोल्स जो कि विच रोटेट करते हैं किस? एट द सेम स्पीड। अब ऐसे रोल है, 2 हाई रोलिंग मिल ऐसे ही होता है, इधर से प्रोडक्ट जाता है, इधर से दोनों रोलर्स के बीच से पास होते हुए बाहर निकलता है। तो इसका जो हाइट रहता है और इसके बीच का जो गैप होता है कम होता है, इसलिए इसमें जो भी प्रोडक्ट जाता है वो क्या होता है कि पतला हो जाता है, मीन्स उसकी हाइट कम हो जाती है और उसका डायमीटर वो चौड़ाई बढ़ जाती है। अब ये रोलिंग मिल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल प्लेन रोल भी हो सकता है, कोई फॉर्मिंग शेप भी हो सकता है, जैसा भी यहाँ पे रोल इस्तेमाल करेंगे वैसा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होके निकलेगा। तो जब हम ऐसे जब 2 हाई रोलिंग मिल की बात करेंगे तो दोनों रोल्स जो होते हैं एक दूसरे से टच होते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि इससे कांटेक्ट में है। जब प्रोडक्ट इसमें आएगा तो कांटेक्ट के थ्रू चलेगा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ये कांटेक्ट नहीं रहता है, बीच में गैप रहता है, तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, लेकिन स्पीड क्या होगा? सेम होगा। तो एट द सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द 2 रोल्स इन ए 2 हाई रोलिंग मिल्स आर। 2 रोल्स इन 2 हाई रोलिंग मिल आर, साइज इनका क्या होगा? सेम होगा, तो इक्वल वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोल्स प्लेस्ड वन अबव एंड अदर्स, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए 3 हाई रोलिंग मिल है, मान लीजिए ये रोलिंग मिल है, यहाँ पे एक और रोल लगा दिया गया है, ये 3 हाई रोलिंग मिल हुआ। तो इसमें ये वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा? सॉरी, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये वाला रोल। तो इसमें क्या होगा? अपर एंड बॉटम रोल्स रोटेट इन सेम डायरेक्शन, वेर एज मिडिल रोल यानी बीच वाला रोल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये और ये यानी अपर और लोअर, ये 2 रोल्स, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, बट दैट मिडिल रोल दैट डायरेक्शन विल बी अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए 4 हाई रोलिंग मिल देयर आर 4 रोल्स, आउट ऑफ दिस
फोर हाई रोलिंग मिल है, ऐसे होता है फोर हाई रोलिंग मिल। दीज आर फोर रोल्स आउट ऑफ दीज, इसमें से देखिए फोर हाई रोलिंग मिल की जब भी बात आएगी ना, तो बीच का जो रोल होता है उसे वर्किंग रोल बोलते हैं, सीधे प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आता है। और जो ऊपर का जो रोल होता है इसको हम बोलते हैं बैकअप रोल, क्योंकि ये बैकअप करने का काम आता है। ये बैकअप रोल हुआ टूअर बैकिंग अप रोल एंड टूअर वर्किंग रोल। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये दोनों डायरेक्शन, दोनों का बीच वाला वर्किंग रोल का एक दूसरे के अपोजिट होता है, और बैकअप वर्किंग रोल जो है ये इसके अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। इन ए फोर हाई रोलिंग मिल द डायमीटर ऑफ बैकिंग अप रोल द डायमीटर ऑफ वर्किंग रोल। ठीक है, बैकअप रोल जो है हमेशा वर्किंग रोल से बड़ा होता है, तो ये लार्जर देन होगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन आर मेड बाई। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर कोई सिमेट्रिकल शेप में है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन आर मेड ऑफ, तो ये सब ये किसके थ्रू बना होता है, तो ये बना होता है, देखिए हॉट फोर्जिंग तो होगा नहीं, फोर्जिंग से सिमेट्रिकल शेप आएगा नहीं। हॉट स्पिनिंग ये हो सकता है, हॉट एक्सट्रूजन ये नहीं होगा, क्योंकि हॉट एक्सट्रूजन में हेलो और सॉलिड एक्सट्रूजन प्रोडक्ट बनता है, हॉट ड्राइंग में होगा नहीं। हॉट स्पिनिंग, ठीक है, जब भी कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन बोला गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल शेप में हो, अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, रोटेशन करते हैं, तो स्पिनिंग में जानते हैं कि स्पिन से आप मतलब क्या समझते हैं, स्पिन तो हॉट स्पिनिंग, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, हॉट स्पिनिंग में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन कप वुड इंक्लूड्स कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द फ्लैंज, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द वॉल ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, जब कोई कप है, कोई कप जैसा शेप का कोई प्रोडक्ट है, जब उसमें ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, खिंचाव करते हैं, जब हम उसमें ड्राइंग करते हैं, ड्रा करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके दीवारों पर काम करेगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंटरनल दीवारों पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काम करेगा, इन द फ्लैंज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काम करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके वॉल पे काम करेगा। ठीक है, तो ये बोथ ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शंस, यानी ये दोनों सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग ए बिलेट फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस इज पिकलिंग, एल्काइलिंग, क्लीनिंग, फॉस्फेट कोटिंग एंड लुब्रिकेटिंग विथ रिएक्टिव सोप। तो ये बिल्कुल सही है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रिपेयरिंग ए बिलेट, बिलेट को जो करेक्ट उसका सीक्वेंस क्या होता है फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस इज पिकलिंग, सबसे पहले पिकलिंग करेंगे, एल्काइलिंग करेंगे, उसके बाद क्लीनिंग, फास्फेट कोटिंग एंड देन लुब्रिकेटिंग विथ रिएक्टिंग सोप। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑब्टेनिंग ए कप ऑफ डायमीटर 25 mm, हाइट 15 mm बाय ड्राइंग द साइज ऑफ राउंड ब्लैंक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। देखिए अब इसमें पूछा क्या है, द साइज ऑफ राउंड ब्लॉक का साइज पूछा है। इसमें देखिए ये डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर कितना दिया है 25 mm कप का, कप डायमीटर। हाइट कितना दिया है इसका 15 mm, और पूछा क्या है साइज ऑफ राउंड ब्लॉक का साइज पूछा है, तो ये होगा राउंड ब्लॉक का डाया पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d² + 4dh। तो d क्या है, यानी कप डायमीटर क्या है 25 2² + 4 × d 25, हाइट कितना है 15, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, और 25 × 100 ये इतना हुआ, और ये हो जाएगा आपका 5 2 21 25, और ये जो इसका हम वो निकालेंगे तो 46 आएगा। ठीक है, तो
46 mm इसका राउंड ब्लॉक का डायमीटर हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग इज, स्पिनिंग के दौरान मेटल का जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन मोड, वो क्या कहलाता है? तो वो होता है, देखिए डिफॉर्म करेंगे तो उसमें बेंडिंग होगा और क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, स्पिनिंग में जब भी हम क्या करते हैं, स्पिनिंग में ये कोई प्रोडक्ट है, इसको ऐसे स्पिन करते हुए स्पिनिंग का जो प्रोसेस करते हैं, मैं इसका ड्राइंग अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिए। जब हम इसको स्पिनिंग वाला प्रोसेस करेंगे तो उसमें बेंडिंग भी आएगा, मुड़ाते वक्त बेंडिंग आएगा और स्ट्रेचिंग भी आता है। द मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस में मेटल का एक्सट्रूजन प्रोसेस में जनरली क्या यूज किया जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग। एक्सट्रूजन प्रोसेस में मैंने बताया था केवल हेलो और सॉलिड सेक्शंस, ये वेरिंग हेलो एंड सॉलिड सेक्शन, ये प्रोड्यूस होता है। द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट, मेटल के कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, हमेशा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर पे जब कोई उस पर मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वो कोल्ड वर्किंग कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल्ड वर्किंग डिस्टॉर्ट्स ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डज नॉट प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट रिडक्शन इन साइज, कोल्ड वर्किंग में ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट यानी टूट जाते हैं, अच्छे तरीके से टूट जाते हैं, एंड डज नॉट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिडक्शन इन साइज, तो बिल्कुल सही है ये। कोल्ड वर्किंग में क्या करते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है क्योंकि उसमें हीट तो रहेगा नहीं। जब ठंडी कोई चीज़ है उस पर हम कोई फोर्स मारते हैं, मतलब हैमर मारते हैं, तो वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन जब गर्म कर देंगे तो इजीली तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। कोल्ड वर्किंग में बस ये होता है कि फोर्स तो ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट उसका जो फोर्स तो ज़्यादा लगाना पड़ता है बट उसमें ज़्यादा मेटल मतलब सरफेस फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। साथ साथ इसमें इसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं, टूट के नया ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको एक क्लोज टॉलरेंस में इसको साइज दे सकते हैं कोल्ड वर्किंग में। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग डिस्टोर ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डज नॉट प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट रिडक्शन इन साइज, सही है बिल्कुल। तो कोल्ड वर्किंग रिक्वायर मच हायर प्रेशर दैट हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग में हायर प्रेशर, बिल्कुल मैंने अभी बताया कि कोल्ड वर्किंग में प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है हॉट वर्किंग के मुकाबले, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड, हार्डनेस इंक्रीज करना है कोल्ड वर्किंग के द्वारा ड्यू टू यानी कारण, कोल्ड वर्किंग के कारण अगर हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो वो क्या कहलाता है, इस कारण वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो होता है वर्क हार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इंक्रीज, कोल्ड वर्किंग ऑफ द मेटल, इसमें क्या है, कोल्ड वर्किंग जब हम मेटल का कोल्ड वर्किंग करते हैं तो क्या बढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ता है, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हार्डनेस भी उसका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के दौरान ग्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीज, क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस कैन बी मेंटेन्ड, बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर इसके टूट जाते ही हैं, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ता ही है, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, और कोल्ड वर्किंग में क्लोज टॉलरेंस इसमें मेंटेन होता है, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। रोटरी स्वेजिंग इसमें इसके अंतर्गत क्या कौन सा सही है, इज एक्सटर्नली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट्स एंड रिवेट्स, इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ राउंड बार एंड ट्यूब्स बाय रोटेटिंग डाइज विद ओपन एंड क्लोज रिपीटिंग ऑन द वर्क, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज यूज्ड टू इम्प्रूव फटीग रेजिस्टेंस, नहीं, कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिंग द मेटल इनसाइड द चैम्बर ऑफ फोर्स इट out by high pressure through an orifice which is adapted to provide a desirable form of finished part,
तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। रोटरी स्विचिंग में क्या होता है कि उसको डायमीटर, जो राउंड ब्लॉक जो होता है उसके डायमीटर को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि उसको ट्यूब फॉर्म में जब कोई चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं रोटरी स्विचिंग के थ्रू। रोटरी स्विचिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसमें एक शेप होता है, अब वो रोटेट करता है। रोटरी स्विचिंग इस प्रोसेस में, आप इसका ड्राइंग तो नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसके दौरान क्या होता है, इसका जो ये होता है यानी डायमीटर इसका जो है वो कम हो जाता है और इसका जो लंबाई बढ़ जाता है, क्योंकि ट्यूब के फॉर्म में होता है। बाय रोटेटिंग डाई पे रोटेट कर देता है। ओपन एंड क्लोज रेपिडली एंड द वर्क, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉट पियर्सिंग इज एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्टेड नट्स। हॉट पियर्सिंग का यूज बोल्टेड नट बनाने में यूज किया जाता है, गलत। हॉट पियर्सिंग यूज नट बोल्ट बनाने में नहीं होता है। पियर्सिंग मीन्स छेद करना होता है। जब पहले से कोई होल किया हुआ है उसमें हम वापस उसमें जो है ड्रिल करने वाला मशीन वो डाल के उसके डायमीटर को बढ़ाया जाता है, तो वो हॉट पियर्सिंग कहलाता है। वो हॉट कंडीशन में होगा तो इसलिए हॉट पियर्सिंग। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ राउंड बार, गलत है ये। इसमें क्या होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन। यहाँ पे क्या होता है कि डाई होता है और ये होता है कंटेनर टाइप में रहता है। ये यहाँ पे मेटल डाला जाता है, पूरा मेटल भरा हुआ है, ये डाई रहेगा, दो बीच में शेप रहेगा, और इधर से सॉरी ये वाला जो प्रोसेस ये अलग होता है, इसमें एक रैम लगा होता है, ये पिस्टन होता है। ये पिस्टन जब इसको पुश करता है तो ये जो मेटल है, पिघला हुआ मेटल है, जब इधर से ये पिस्टन है, दो ये सर्कुलर कंटेनर होता है, ये मेटल होता है, और ये दो डाई होता है, ये डाई होता है बीच में। जब यहाँ से इसको पुश करता है मेटल को, तो जो भी यहाँ पे शेप रहता है उस शेप में ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिंग द मेटल इनसाइड ए चैम्बर ऑफ ए फोर्स। ठीक है, मेटल इनसाइड है, फोर्स अप्लाई करते हैं आउट ऑफ ए हाई प्रेशर थ्रू एन ऑरिफिस के थ्रू, यानी ये ऑरिफिस के थ्रू, विच इज शेप्ड टू प्रोवाइड ए डिजायरेबल फॉर्म ऑफ द फिनिश पार्ट। इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस यूज टू इम्प्रूव फटीग रेजिस्टेंस। process used to improve fatigue resistance of the metal by setting up compressive stresses in its surface। ये क्या कहलाता है, तो ये होता है कोल्ड पिनिंग। ये वाला जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट एंड बोल्ट और जो नट होता है वो बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो वो कोल्ड हेडिंग होगा। ठीक है ना, उसको हेड को कोल्ड करके, यानी कोल्ड हेडिंग वाला प्रोसेस से बोल्ट और नट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार। क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, जैसे ये कोई ब्लॉक है, जब हम इस पर हैमरिंग करते हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, ये चौड़ा होगा, और ठीक है, और इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या होता है, ऑफसेटिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार एंड इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। ये बार है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे, यानी ये कम करेंगे तो ये लंबाई बढ़ जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ड्राइंग डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, क्रॉस सेक्शन को जब हम बढ़ाते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन बार का बढ़ाते हैं, वो ऑफसेटिंग कहलाता है, और जब हम इसको घटाते हैं तो उसको ड्राइंग डाउन बोलते हैं। ए मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन, मूविंग मैंड्रल का यूज किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है, वो है ट्यूब ड्राइंग में। ट्यूब ड्राइंग
मूविंग मेंटल क्या होता है? मेंटल होता है, मेंटल मतलब जैसे कोई खोखला है, उसमें कुछ मशीनिंग कुछ प्रोसेस करना है, तो हम मेंटल में इस होल को, या जैसे होल हेलो है तो इसमें डाल देंगे, उसको मूव करेंगे, तो वो किस में यूज किया है? ट्यूब ड्राइंग में। यहाँ पे जो है ट्यूब वाला ऑप्शन, ये वाला ट्यूब ड्राइंग वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है टेंडम ड्राइंग ऑफ वायर एंड ट्यूब्स इज नेसेसरी बिकॉज। टेंडम ड्यूरिंग ड्राइंग वायर का जो होता है एंड ट्यूब का, वो आवश्यक होता है क्योंकि, क्यों आवश्यक होता है? पढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस एट वन स्टेज, एनेलिंग इज नीडेड बिटवीन स्टेजेज। ये वाला सही होगा। एनेलिंग जरूरत होती है, एनेलिंग की जरूरत होती है स्टेज के बीच में। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। एक्यूरेसी इन डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। सरफेस फिनिश इम्प्रूव आफ्टर एवरी ड्राइंग स्टेज, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस वन प्रोवाइड्स। इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? रोल होता है, इसमें से कोई स्लैब डाला गया, ये प्लेट के रूप में फॉर्म होता है, तो इसका जो थिकनेस होगा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि आप पतला या पे मोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन प्रोवाइड, ये क्या मतलब, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कैम्बर ऑन द रोल्स, रोल्स में कैम्बर होना चाहिए जिसकी वजह से जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म होता है, तो ये बिल्कुल नहीं। कैम्बर होगा तो कैसे होगा? तो ये मान लीजिए ऐसा रोल है, इधर का डाया ज़्यादा है, इधर का कम है, तो उसी हिसाब से उसका प्लेट यानी जो भी शेप आएगा वो भी उसी शेप के हिसाब से रहेगा। हाँ, इसमें से रोल होगा तो इधर का डायामीटर, इधर का जो प्लेट रहेगा, इधर का मोटा शेप निकलेगा, इधर का पतला निकलेगा, तो ये गलत है। कैमरा ऑन द रोल होना नहीं चाहिए। ऑफसेट ऑन द रोल, ये भी नहीं होना चाहिए। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ये भी गलत है। हार्डनिंग ऑफ द रोल, रोल बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, ये सही है, क्योंकि जब रोल हार्ड रहेगा तो इस पर क्या होगा? फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन होता है और बाहर निकलता है ऐसे। तो अगर ये हार्ड नहीं रहेगा तो ये दब जाएगा, ये अंदर से ऐसे ऐसे हो जाएगा सिर्फ, तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी उसकी मोटाई भी ऐसे निकलेगी। इधर का किनारे का पतला रहेगा और इधर का जो है वो जो मोटाई रहेगी, थिकनेस रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से ये वाला सही होगा, हार्डनिंग ऑफ द रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी। ठीक है, ब्लैंक डायमीटर का यूज किया जाता है इन थ्रेड रोलिंग में, एंड विल बी इसमें क्या ऑप्शन सही है? इक्वल टू माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, इक्वल टू पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ए लार्जर डायमीटर देन द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ये वाला सही होगा, क्योंकि ए लिटिल डायमीटर देन माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन सही होगा। ए लार्जर, इसमें ये देख लेते हैं, ए लिटिल लार्जर देन पिच डायमीटर, पिच डायमीटर पे होता ही नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू। थ्रेड रोलिंग रिस्ट्रिक्ट होता है तो किसके लिए? फेरस मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए। तो थ्रेड रोलिंग करेंगे तो किसका? डक्टाइल मटेरियल नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। हार्ड रहेगा तभी ना, मतलब अगर उसको थ्रेड रोलिंग कर रहे हैं तो डक्टाइलिटी नहीं होना चाहिए, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सा। ठीक है, सा मीन्स आरी विच कट वुड, लकड़ी को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के दौरान ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द सा इज नो एज। जब उसको सामने की तरफ पुश करते हैं और जब वापस उसको लेते हैं, रिटर्न स्ट्रोक 41, तो वो क्या होता है? पुल, उसको क्या बोलते हैं? पुश तो फॉरवर्ड को बोलते हैं, और जब रिटर्न होता है उसको बोलते हैं पुल, यानी खींचते हैं अपनी तरफ। पुल सा एंड ड्राजा, सिंपल है, वेरी इजी, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मार्टिस गेज इज ए। मार्टिस गेज क्या होता है? एक मार्किंग टूल होता है, मार्किंग करने का काम आता है। 43 है ए रीप सा। रीप से सा का यूज जो होता है
वो क्या होता है? टू मैन सा इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग द ग्रेन ऑफ वुड। उसका जो ग्रेन होता है उसके अलोंग में कटिंग क्या करने के यूज में होता है। हैज ए नैरो ब्लेड विथ टू वुडन हैंडल, अलग देखो। तो ये सारा ऑप्शन सही नहीं है, ये सही है। इट इज़ यूज फॉर कटिंग लंग द ग्रेन ऑफ वुड। लकड़ी का जो रेसे होती हैं यानी ग्रेन्स जो होते हैं जिसमें उसको रीप्सा का यूज किया जाता है, उसके अलोंग में जब कटिंग किया जाता है तो रीप्से का इस्तेमाल किया जाता है। एक गिमलेट इज ए, गिमलेट का इस्तेमाल क्या होता है? मतलब गिमलेट एक कौन सा टूल है? मार्किंग टूल है, बोरिंग टूल है? बोरिंग टूल है। आपने देखा होगा कि नीचे में ऐसा स्क्रू जैसा बना होता है, ये टूल होता है, और ऐसा स्क्रू जैसा होता है। तो ये क्या करते हैं? इससे बोरिंग करते हैं। इसको घुमाएंगे, जैसे हैंडल है इधर से ऐसे घुमाएंगे तो नीचे जाएगा और इसमें से जो भी बुरादा वगैरह होता है वो बाहर फेंकता है, इसके खांचे के थ्रू ही ऊपर आ जाता है। तो ये बोरिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो देखते हैं, पढ़ते हैं। द मोर्टिस गेज हैज टू स्क्राइबिंग पिंस, द गेज आर चिजल्स विच विथ ए हैलो शेप्ड ब्लेड, एंड एगर इज प्लानिंग टूल। ऑब्वियसली ये सही है, द एगर एक प्लानिंग टूल होता है। बाकी मोर्टिस गेज टू स्ट्रीम ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है द डॉवल्स आर। डॉवल्स क्या होता है? वुडन नेल्स होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉक्स नेल तो होता नहीं है, तो वुडन नेल होता है, लकड़ी का एक नेल्स बना होता है डॉवल्स। ए पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी फॉर प्योरिंग द मोल्टन मेटल फॉर कास्टिंग। बिल्कुल सही है, पैटर्न यूज किया जाता है। ठीक है, मोल्टन मेटल में मतलब क्या करते हैं, जब ये पैटर्न बीच में डाल देते हैं, कोई शेप बना देते हैं, तो जिसमें ए पैटर्न इज यूज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी फॉर प्योरिंग द मोल्टन मेटल फॉर कास्टिंग। तो पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न का क्या यूज होता है? वो कोई भी मोल्ड बनाते हैं तो बीच में कैविटी प्रोड्यूस करता है, ताकि मोल्टन मेटल को जब हम प्योर कंडीशन में डालते हैं तो उस टाइम पे वो गैप को बनाए रखता है, और जब हार्ड होने के बाद में उसको निकाल दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग पैटर्न? कौन कौन सा मटेरियल पैटर्न मेकिंग में इस्तेमाल करता है? एल्यूमिनियम, वैक्स तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट जो कास्टिंग करते हैं उसमें वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेड का भी इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मेटल पैटर्न इज यूज्ड फॉर। मेटल पैटर्न का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो ऑब्वियसली मेटल का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग, यानी लार्ज स्केल के जब कोई प्रोडक्शन किया जाता है कास्टिंग का, तो उसमें मेटल पैटर्न का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग पैटर्न बिकॉज इट इज लाइट टू वेट। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का वेट लाइट होता है, इसलिए ये बेस्ट मटेरियल होता है। इजी टू वर्क, आसान से इसमें काम कर सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन उसमें कोई दीमक लगता नहीं है, रस्ट लगता नहीं है। ऑल ऑफ दीज, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज का। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस का ये जो ये 50 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट इसका जो 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 में वीडियो इसका बनाया जाएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए।